चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ प्रमेय के ऊपर जो कि ट्रायंगल से संबंधित हैं। त्रिभुज आपके सामने है, उनके कुछ प्रमेय पे बात करते हैं। पहली प्रमेय कहती है कि इसे त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। कह रहा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P और ए सी का मध्य बिंदु Q है। बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा कौन सी है? BC के समांतर तथा आधी होती है। प्रमेय कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो PQ है वो BC के समांतर, कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, यानी AB और AC ये दो भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदु हैं P और Q। इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखा है, इनके दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा कौन सी है? BC। तीसरी भुजा BC के समांतर है। फिर समझिए, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाएं कौन कौन सी? AB और AC। AB का मध्य बिंदु P और AC का मध्य बिंदु Q। अब इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वो तीसरी भुजा कौन सी है? BC। तीसरी भुजा के समांतर है। तो PQ समांतर किसके है? BC के। सेकेंड क्या कह रहा है? तथा आधी होती है। PQ जो है वो BC का आधी है। PQ इक्वल टू BC अपॉन 2। PQ इक्वल टू BC अपॉन 2। ये कहती है तुम्हें, कह रही है कि जो मिलाने वाली रेखा है दोनों बिंदुओं को वो तीसरी भुजा के आधी होती है। तो BC का आधी है PQ। ठीक है। अब इसके बाद AP, जो AP है वो AP अपॉन PB बराबर होगी किसके? AP अपॉन PB किसके बराबर होगी? AQ अपॉन QC के। AQ अपॉन QC के। फिर समझिए एक बार, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, किन्हीं दो भुजाएं कौन सी? AB और AC। मध्य बिंदु P और Q है को मिलाने वाली रेखा PQ, तीसरी रेखा BC के समांतर है तथा आधी है। तो BC के समांतर भी है पर PQ रेखा BC की आधी है। तो PQ इक्वल टू BC अपॉन 2। दूसरी AP अपॉन PB, जो AP अपॉन PB है वो बराबर किसके होगा? AQ अपॉन QC के। अब चलते हैं दूसरी प्रमेय पर। दूसरी प्रमेय कहती है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मान लीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। क्या कह रहा है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रों का अनुपात, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ये बीच में H1 और H2 लिखा हुआ है, ध्यान रहे, ये ऊंचाई है H1 और H2। तो कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों, ऊंचाई क्या है? H1 अपॉन H2, उनकी ऊंचाइयों के वर्गों H1 और H2 वर्गों के समानुपाती या उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होती है, या उनकी संगत भुजाओं। अब संगत भुजाएं कौन कौन सी है? AB, एक संगत भुजा AB है। क्या है? संगत
भुजाओं के वर्गों, संगत भुजाओं के वर्गों ए बी का स्क्वायर, इसके बाद इसकी संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर इक्वल टू एक ही और यहाँ पे नहीं थी, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, नहीं सॉरी, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर किसके बराबर भी हो सकता है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप का होल स्क्वायर। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, H1 ऊंचाई है, H2 ऊंचाई है, उनके वर्गों, उनकी ऊंचाइयों के वर्गों, ऊंचाइयों के वर्गों की समानुपाती है, या उनकी संगत भुजाएं ए बी और पी क्यू, ए बी की संगत भुजा पी क्यू, ए सी की संगत भुजा पी आर, उनकी संगत भुजाओं की समानुपाती है, या फिर त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर के परिमाप के वर्ग के समानुपाती है। आइए प्रमेय 3 की तरफ चलते हैं। प्रमेय नंबर 3, प्रमेय नंबर 3 क्या कहती है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और कोण बी समकोण है, कह रहा है कोण बी समकोण है, समकोण है, और डी तथा ई, डी तथा ई ए बी तथा बी सी भुजा पर कोई बिंदु है, तब क्या होगा, तब होगा ये, जो भुजा ए ई है, जो भुजा ए और ई है उसका स्क्वायर प्लस सी और डी, जो ये भुजा डॉटेड आ रही है, तो ए ई स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए सी के स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। यह तीसरी प्रमेय कहती है समकोण त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ए बी सी है जो कि समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, और डी तथा ई, डी और ई ए बी और बी सी भुजा पर कोई बिंदु है, तो होगा क्या, तो होगा ये कि ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर होगा या समानुपाती होगा किसके, ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। यह है 3 प्रमेय। अगली वीडियो में और 3 प्रमेय लेके आएंगे। इस तरह हम लगभग 15 से 20 प्रमेय पर बात करेंगे जो त्रिभुज से रिलेटेड हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रमेय का अध्ययन करना जरूरी है, इससे किसी भी प्रकार का ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए तो छूटेगा नहीं। तो अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।